प्रिपरेशन ऑफ इंसोल्युबल साल्ट्स, यानी कि इंसोल्युबल साल्ट्स की तैयारी कैसे होती है। इंसोल्युबल साल्ट्स की तैयारी कैसे होती है। इंसोल्युबल साल्ट्स की तैयारी कैसे होती है बताओ। पहले हमने सोल्यूबल साल्ट्स की तैयारी पढ़ी थी, हमने पढ़ लिया था, मैंने आपको बताया भी था। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनसोल्युबल साल्ट्स, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स आर मिक्स्ड। जो से सोल्यूबल साल्ट्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। जब वो मिक्स हो जाते हैं उसे हम इवेपोरेशन के ज़रिए भी अलहदा कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके ज़रिए क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल फॉर्म में करने के लिए हम पानी डालेंगे, ठीक है, तो वो दोबारा से अपने रंग पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जिसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और जो उनसे हैं साल्ट को पहले हमने गर्म किया ना, सोल्यूबल साल्ट्स को हमने गर्म किया। जैसे ही गर्म करते हैं, ठीक है ना, उसका जो उनसा रंग है वो वाइट हो जाता है, क्योंकि पानी सारा बाहर निकल जाता है। जैसे ही उनके मॉलिक्यूल्स में पानी बाहर निकल जाता है ना, तो फिर क्या होता है, जैसे उनके मॉलिक्यूल्स में से पानी बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है ना, तो वो अपन वाइट कलर में आ जाते हैं। वाइट कलर में जैसे ही वो आ जाते हैं ना, तो हम थोड़ा सा पानी डालते हैं तो वापस में वो क्रिस्टल फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया। हमने क्रिस्टलाइजेशन और पढ़ा था हमने पीछे, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। ये फ़र्क है कि जो उनसे इंसोल्युबल साल्ट्स हैं, अगर आप इसको पानी में मिलाएंगे ना, ये पानी के अंदर हाल नहीं होंगे, ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे, यानी कि सॉलिड फॉर्म में नीचे पानी के बीकर में बैठ जाएंगी, ठीक है। क्या होगा कि यहाँ पर बीकर है एक, ऐसे करके, ठीक है ना, ये पानी है, पानी के अंदर जैसे ही हमने साल्ट डाला है तो वो जो उनसा इंसोल्युबल साल्ट होगा ना, वो ऐसे करके ऐसे नीचे बैठ जाएगा, ऐसे ऐसे करके जैसे ही नीचे बैठ जाएगा तो ये हाल नहीं होगा, इंसोल्युबल साल्ट्स है ये। सोल्यूशन ऑफ सोल्युबल साल्ट्स आर मिक्स, जबकि सोल्युबल साल्ट्स जो वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल्स, यानी कि आयनिक रेडिकल्स के जो उनसे आयनिक रेडिकल्स के एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने आपको ये रिएक्शन है AgNO3, आपने प्रैक्टिस करनी है रिएक्शंस की, अदरवाइज ये नहीं आएंगे आप, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आज नाना को, ठीक है ना, यानी कि ऐसे करके आज ना को। हमें पता है कि Ag की जो सी सिल्वर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसका जो सा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है जी +1, ठीक है ना। एक है ना, तो हम क्लोराइड लगाएंगे इसके साथ ना। सोडियम है, सोडियम के साथ भी क्लोराइड ही आएगा, क्योंकि हमने एक ही है, इसका भी +1 है तो क्लोराइड का भी +1 है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला सोडियम है, इसके चूँकि यहाँ पर एक आ गया, एक सोडियम के साथ हमने क्लोराइड लगा दिया, तो हम दो सोडियम लेंगे। पहले हमने एक लिया था, अब हम 2 सोडियम लेंगे, 2 सोडियम लिए हैं, इसलिए यहाँ पर सल्फेट आ जाएगा, सल्फेट कह रहा हूँ, कार्बोनेट आ जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि कार्बोनेट की भी वही वैलेंसी होती है और सल्फेट की भी वही वैलेंसी होती है। आपकी बुक में कार्बोनेट लिखा हुआ है, इसलिए मैं कार्बोनेट लिख रहा हूँ। कॉपर की भी वैलेंसी क्या होती है, सल्फेट, तो यहाँ पर सल्फेट आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये है, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर लो, आज नाना को, ठीक है ना। आगे आपको मैंने बता दिया कि कैसे याद करना है, ठीक है। अब उसके बाद है जी Ag जो सा है, यहाँ पर ये जो सा है ये मेटलिक आयन है, एक्सचेंज ऑफ, यहाँ पर ये देखिए एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल्स, एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल्स, आयनिक रेडिकल्स की एक्सचेंज होते हैं। रेडिकल किसे कहते हैं, फ्री रेडिकल्स की बात कर रहा है कि यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये रेडिकल्स बन जाएंगे। इसी तरीके से ये सोडियम है, जब ये टूट जाएगा तो इसके भी रेडिकल्स बन जाएंगे, ठीक है। ये जो सा है ये प्लस चार्ज रखता है, ये इसके पास जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको रेडिकल्स जो से फ्री रेडिकल्स, यानी कि ये देखें आप, जैसे ये बॉन्ड टूटा, ठीक है ना, इसकी जो सी वैलेंसी है +1 है, इसकी वैलेंसी है जी -1, इसकी वैलेंसी है +1, इसकी वैलेंसी है -1। ये +1 जो सा है ये इसके पास जाएगा, AgCl बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। फिर इसी तरीके से ये सोडियम +1 है, सोडियम +1 नाइट्रेट -1 के पास जाएगा तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। फिर इसी तरीके से जो सा सोडियम कार्बोनेट है वो कॉपर सल्फेट के पास जाएगा। जैसे ये रिएक्शन करेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सोडियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बनेगा, इसकी 2 सोडियम है तो 2 सोडियम आप इस एक सोडियम का +1 होता है, 2 सोडियम के होंगे +2,
एक कार्बोनेट, फिर इसी तरीके से कॉपर है, इसका भी +2 होता है, कार्बोनेट का -2 होता है, इसका भी -2 होता है। इसलिए जो सा ये सोडियम है ये इसके पास जाएगा, सोडियम प्लस माइनस, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये कॉपर +2 कार्बोनेट -2 के पास जाएगा, कॉपर सल्फेट कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो सा है ना ये वाला कॉपर, ये इसके पास जाएगा तो कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये भी क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे है जी का टाइप्स ऑफ साल्ट्स। टाइप्स ऑफ साल्ट्स में हमने, ठीक है ना, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये कैसे करना है, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना कैसे है, ठीक है ना। यहाँ पर आप ना पहले तो यही करें कि पहला HCl है, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये जो सी लाइन का फ़र्क है, रेडिकल्स एक्सचेंज विद एसिडिक रेडिकल्स, रेडिकल्स जो उनसे होते हैं वो एसिडिक रेडिकल्स के से चेंज हो जाते हैं। ये क्या है, ये एसिडिक रेडिकल्स हैं, और ये क्या है, ये मेटालिक रेडिकल्स है। मेटालिक रेडिकल्स एसिडिक रेडिकल्स के साथ मिल जाते हैं। ये मेटालिक रेडिकल है, ये एसिडिक रेडिकल के साथ मिल गया। ये मेटालिक रेडिकल है, ये एसिडिक रेडिकल के साथ मिल गया। यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स हो रहे हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। ये वाली बात आपकी बुक में लिखी हुई थी कि एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स, इसमें क्या हो रहा है कि मेटालिक रेडिकल्स जो उनसे हैं वो एसिडिक रेडिकल के साथ चेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से ये भी मेटालिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल के साथ चेंज हो रहा है। फिर इसी तरीके चेंज नहीं हो रहा, मिल रहा है, ठीक है। फिर अब उसके बाद क्या होगा, आप चेंज भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले ये जो सा एसिडिक रेडिकल था ये इस मेटल के पास था, तो ये दूसरी मेटल के साथ चेंज हो गया, ठीक है ना। और पहले ये जो सा ये वाला मेटालिक रेडिकल इस नॉन मेटालिक रेडिकल के पास था, तो ये इसके साथ चेंज हो गया, दूसरी वाली नॉन मेटल के साथ चेंज हो गया। ये वाला एसिडिक रेडिकल, ये वाला मेटालिक रेडिकल दूसरी वाली नॉन मेटालिक रेडिकल के साथ चेंज हो गया और सोडियम नाइट्रेट बना दिया, और यहाँ से सिल्वर क्लोराइड बना दिया, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये है। अब उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ साल्ट्स हैं, नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट्स। नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट्स हैं, यहाँ पर HCl है, HCl का एक होता है, ठीक है ना, HCl एक, फिर H2SO4, यानी कि पहला एक आएगा, फिर H2SO4 आएगा, फिर H3PO4 आएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। HCl जो सा है ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। फिर इसी तरह से यहाँ पर HCl है, HCl जो सा है ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है, ठीक है ना। तो क्या क्या बनता है, ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड, यहाँ पर +1 चार्ज है, यहाँ पर -1 चार्ज है, तो पोटाशियम क्लोराइड बनेगा, फिर प्लस, और यहाँ पर जो सा H है ये इसके साथ मिलेगा, तो यहाँ पर H2O बनेगा। और फिर उसके बाद ये जिंक है, जिंक जो सा ये सल्फेट के साथ मिलेगा, जिंक है जी +2, ये सल्फेट क्या है, ये -2 है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर +2 चार्ज है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर भी +2 चार्ज कौन सा होगा, ये जिंक सल्फेट के साथ मिलेगा, तो ये जिंक सल्फेट बन जाएगा। फिर इसी तरीके से ये H2 है, ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी के साथ मिलेंगे, -2 है, ये हाइड्रोजन के +2 है, H2O आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर फास्फोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, Na3PO4 बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर Na3PO4 बनता है, सोडियम फास्फेट बनता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद कज़न ना नच, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि जन ना नच। फिर इसी तरीके से NH4 है, NH4 जो सा है इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, ये NH4NO3 बन जाता है, अमोनियम नाइट्रेट। फिर ये जो सा एक H है इसके साथ मिलता है, H2O बन जाता है। ये वाला ज़रा थोड़ा सा रिएक्शन है, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ये वाला मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे लिख कर। बाकी तो सिंपल ही है, बाकी आपने याद कर लेना। फास्फोरिक एसिड है, ठीक है ना, इसके साथ मिलता है, फास्फोरिक एसिड के साथ NaOH मिलता है। तो फिर क्या बनता है, यहाँ पर सोडियम है, ये फास्फोरिक एसिड है, ठीक है ना। हमें पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 है, इसका मतलब क्या है
कि हाइड्रोजन के 3 आयन हैं, 3 एटम्स का मतलब होने का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन के 3 आयन है, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर +3 चार्ज है। जब इसके ऊपर +3 चार्ज है तो हमें पढ़ा है कि साल्ट जोन से होते हैं वो चार्ज जोन से होते हैं वो कंपाउंड में इक्वल होते हैं। तो फास्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? -3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर +3। अब उसके बाद यहाँ पर ये चूँकि यहाँ पर सोडियम ने फास्फेट को हासिल करना है तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? वैसे एक सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो हम क्या करते हैं, हम 3 सोडियम लेते हैं, 3 सोडियम के ऊपर 3 चार्ज रखते हैं। ये लो, हो गया चार्ज। ये 3 सोडियम है, 3 सोडियम फास्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं। अब Na3PO4 सोडियम फास्फेट बन जाएगा, Na3PO4 बन जाएगा। यहाँ पर Na3PO4 बन जाएगा। सोडियम के 3 एटम्स इसके साथ फास्फेट के साथ मिलेंगे एक एटम के साथ, और यहाँ पर अब वैलेंसी जो सी है सेम है, सेम हो जाएगी, सोडियम फास्फेट बन जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर 3 H2O है, H2O आ जाएगा। अब यह देखिए 3 यहाँ पर H है और 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, 3 यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है। 3 कम 3 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये, तो 6 हो गए उधर। तो यहाँ पर 3 आ गए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन पूरे हो गए। और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन ये वाले हैं, और तो कोई ऑक्सीजन है इधर? यहाँ पर ये 4 ऑक्सीजन ये है, 7 ऑक्सीजन है, तो उधर भी 7 ही होने चाहिए। 3 ऑक्सीजन ये, 3 कम 3 और 4, 3 4 7 ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं ये वाला। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये क्या होता है? इसमें ये भी आसान सा ही है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। H2SO4 जब KOH के साथ मिलता है तो पोटाशियम सल्फेट बनता है। ठीक है, यहाँ पर एसिडिक साल्ट में, एसिडिक साल्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ साल्ट की बात कर रहे थे, नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट। यहाँ पर टाइप्स ऑफ साल्ट जो सी थी, ठीक है ना, उसके साथ ये सल्फ्यूरिक एसिड की सामने सल्फ्यूरिक एसिड्स की जितने भी हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, उनके साथ रिएक्शन किया था टाइप्स ऑफ साल्ट में। अब हम बात करेंगे एसिडिक साल्ट्स की। एसिडिक साल्ट से हम एसिडिक साल्ट्स के रिएक्शन करवाएंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है ना, अब यहाँ पर कन्ना 2 दफ़ा के, यानी कि एक यहाँ पर H2SO4 H3PO4 लेंगे। ठीक है, ओके। अब ये जो सा रिएक्शन है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सा KH है, एक H यहाँ से निकलेगा, पोटाशियम के पास जाएगा, सल्फेट इधर आ जाएगा। ठीक है, +1 है और इसके ऊपर भी H+1 है। तो जैसे ही ये KH के साथ मिलेगा, +1 ये, +1 ये दोनों +1 है ना, इसके ऊपर -2 है, तो +1 आपस में जब मिलेंगे तो +2 बन जाएगा। इस तरह से ये स्टेबल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर भी 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन होने की वजह से इस पर 2 आयन्स आएंगे 2 हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के ऊपर वैसे भी -2 चार्ज होता है। इस तरह से ये भी चार्ज स्टेबल, इस तरह ये भी चार्ज स्टेबल। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर सोडियम है, सोडियम ने एक H2 निकाला, सोडियम है, एक हाइड्रोजन खारिज होगा, पानी बनाना है। सबसे पहले पानी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से जो सा खारिज होगा ना, वो H2O के साथ मिल जाएगा और पानी बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से भी हमने, यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर -3 चार्ज है, ये +3 है, मैंने आपको पीछे बता दिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ से एक H या जो सा है ये बाहर निकलेगा, ये लो जी, ये एक H बाहर निकल गया, और जो से बाकी 2 H, ये जो से फॉर एग्जांपल ये 2 H बाहर निकल गए, 2 H+ आयन जो से वो बाहर निकल जाएंगे, वो इसके साथ मिलेंगे Na के साथ, सोडियम के साथ। जैसे सोडियम के साथ 2 H2 मिलेंगे तो यहाँ पर +1 ये और +2 ये मिलेंगे, तो +3 बन गया, +3, और यहाँ पर इसकी जो सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3 +3 दोनों इक्वल हो गए हैं। ठीक है ना, और यहाँ से जो सा एक H है वो बाहर निकलेगा और ये इस H के साथ मिलेगा, H2O बन जाएगा। फिर इसी तरीके से KHSO4 है,
ये चूँकि यहाँ पर हमें H दिख रहा है, यहाँ से फिर हम पानी बना सकते हैं KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसलिए हम इसका रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे और इसका रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे, फिर दोबारा पानी बनाएंगे। KHSO4 प्लस KOH है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सा K है ये 2 दफ़ा K है, K2, ठीक है ना, K2SO4 बन जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर, यार ये मुश्किल है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये KHSO4 को प्लस कर देंगे KOH के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास K2, 2 दफ़ा K आएंगे ना, K की वैलेंसी कितनी होती है +1, तो 2 दफ़ा K मिलेंगे तभी ये सल्फेट को हायर कर सकते हैं। सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, K2SO4 फिर प्लस, और यहाँ से एक H इसके साथ जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो H2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा। फिर इसी तरीके से NaH2PO4 है, इसका रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर अब हमें पता है कि यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर कितने PO4 हैं, H2O। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 जब 3 Na होंगे, 3 सोडियम के एटम होंगे, तो वो फास्फेट के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि फास्फेट के ऊपर चार्ज क्या है, -3। अब आपको नहीं ना पता चल रहा कि नहीं क्या है चार्ज, तो आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो। +1 इसका, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज होगा, +2 +1 +3 और इसके ऊपर -3, टोटल न्यूट्रल चार्ज आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर -1 है, इसलिए यहाँ पर 2 लगाएंगे ताकि 2 सोडियम और 1 सोडियम ये वाला मिलकर 3 बन जाएँ। 3 सोडियम के एटम्स मिलेंगे और जैसे ये मिलेंगे तो ये फास्फेट के साथ रिएक्शन के काबिल हो जाएंगे। ये लो जी, हो गए काबिल, यहाँ पर +3 चार्ज, यहाँ पर -3 चार्ज। फिर इसी तरीके से यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम्स ये हैं, एक ये है, 2 ये हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 हाइड्रोजन के एटम्स ये हैं और 2 ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, तो 2 दूनी 4 और 1 ऑक्सीजन। जैसे ये 4 हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकलेंगे, 2 ऑक्सीजन एटम्स भी इनको पकड़ने के लिए बाहर निकलेंगे। जैसे ये 4 हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकले ना, तो एक ऑक्सीजन एटम जो सा है वो इनके साथ लग जाएगा और 2 H2O के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम कज़न नॉन नच, इस तरीके से हम ये भी याद कर सकते हैं। और यहाँ से हमने HCl पावर जो सी है, पावर को देखना है। पहले H की पावर 1 है तो किस में आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। H के 2 एटम्स आ रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड में आता है। H के 3 एटम्स आ रहे हैं तो फास्फोरिक एसिड में आते हैं, HNO3। ये तीनों, ये जो है चारों एसिड्स हैं, बहुत यूज़ होने वाले हैं आपकी किताब में, ठीक है ना। चारों एसिड जो से ये इनके केमिकल फार्मूले जो से हैं ये याद करने हैं लाजमन, ठीक है ना। ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए बाकायदा। ये देखो ऐसे याद करना है, ये एक H, दूसरा वाला H, तीसरा वाला H फास्फोरिक एसिड, ठीक है ना, चौथा वाला फास्फोरिक एसिड और फिर चौथे में HNO3 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, ठीक है ना। कज़न ना नच, ठीक है ना। KOH जिंक ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पर नच में ये अमोनियम की बात कर रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब उसके बाद ये जो सा है ये सिंपल सा रिएक्शन है, KCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। ये भी सिंपल सा ही है। जिंक सल्फेट, जिंक की वैलेंसी 2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए दोनों आपस में मिल जाएंगे, प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस आपस में अट्रैक्शन रखने के बाद आपस में मिल जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इसके साथ मिल जाएगा H2O। फिर इसी तरीके से ये जो सा है इसमें क्या होगा, इसमें 2 कह रहा हूँ फास्फोरिक एसिड है ना, तो इसके साथ सोडियम के कितने लगेंगे, 3, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है, 3। फास्फोरिक एसिड के साथ 3 सोडियम के आयन लगे, फिर प्लस, ठीक है। और यहाँ पर 3
3 है ना, 3 सोडियम के एटम से निकले हैं यहाँ से, 3 सोडियम के एटम से निकले हैं, 3 सोडियम के आयन से निकले हैं, जिनके ऊपर +1 चार्ज था, टोटल चार्ज था +3, इसके ऊपर था -3, इसलिए +3 -3 आप इसमें अट्रैक्शन रखने की वजह से सोडियम फास्फेट बना देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद H3, 3 ये H है और 3 ये H है, 6 H है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 दूनी 6 H हो गए, और 2 ऑक्सीजन के एटम, 3 ऑक्सीजन के एटम्स ये हैं, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर आ गया 3 हैं ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है ना। 6 है ना, 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 6 हर 2 हाइड्रोजन एटम्स जो उनसे हैं वो एक ऑक्सीजन एटम्स के साथ मिले हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे करके यार, ऐसे करके, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमने ये कैसे याद करना है, ये वाला भी हम ये याद करना सिखा दो, ठीक है। ये वाला भी आसान ही है, मैंने अभी आपको समझा दिया था, ठीक है ना। कि यहाँ पर KOH है, फिर प्लस है, फिर यहाँ पर कौन सा वाला था, यहाँ पर था यहाँ पर था H2SO4 का रिएक्शन करवा रहे थे, किसके साथ, H2SO4 का रिएक्शन करवा रहे थे कन्ना से याद कर लेना, ठीक है ना। KOH, ठीक है। और फिर यहाँ पर K2, ये 2 आ जाएगा ना इधर, K2S, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं, ये हम तोड़ के करवाएंगे, ठीक है ना। पहले हम एक H2O का मॉलिक्यूल बनाएंगे, फिर दूसरा H2O का मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है ना। K, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा, ठीक है ना, वो इसके साथ रिएक्शन करने के लिए, और एक H का मॉलिक्यूल निकलेगा, वो इसके साथ एक H का एटम निकलेगा, वो इस यहाँ पर जाएगा, H2 बन जाएगा, और 2 हाइड्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन एटम लाजमी है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद KH है, KH जो सा H है वो इस K के साथ मिलेगा, ये पहला स्टेप है। फिर इसी तरह से दूसरे स्टेप में KHSO4 है, ये जब KOH के साथ मिलेगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो सा K है ना, ये K2 बन जाएगा, K2, 2 पोटाशियम के एटम्स बन जाएंगे, 2 पोटाशियम एटम्स के लिए एक सल्फेट का एटम लाजमी होता है, 2 पोटाशियम में +2 चार्ज इधर, -2 चार्ज इधर। फिर इसी तरीके से जो सा ये एक H है इसके पास चला जाएगा, एक H जो सा है इस हाइड्रोजन एटम के पास चला जाएगा, H2O बन जाएगा। फिर इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, नीचे H3PO4 का रिएक्शन लिखेंगे NaOH के साथ, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो सा है 3 सोडियम के एटम्स हैं, यार ये डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना। यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है ना, +1 चार्ज होता है। फास्फेट के बराबर रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ताकि ये +2 और +1 आप इसमें +3 हो जाएं, और ताकि ये जो सा ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इक्वल हो सके, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो सा हमने एक और यहाँ पर बना सकते हैं, NaH2PO4 को प्लस कर देते हैं यहाँ पर NaOH के साथ दोबारा से। और फिर अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमने 2 सोडियम के एटम्स ये वाले और 1 सोडियम का एटम ये वाला, हो गए 3 सोडियम के एटम। अब फास्फेट आयन का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि अब इनकी भी वैलेंसी 3 हो जाएगी और इनकी भी वैलेंसी 3 है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो सा ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स ये हैं और 2 हाइड्रोजन के एटम्स ये हैं, हो गए ना 4। तो 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के एटम्स और 2 ऑक्सीजन के एटम्स, 2 एकम 2 ऑक्सीजन के एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स के लिए लाजमन है। यानी कि जैसे ही 2 हाइड्रोजन एटम्स निकलेंगे तो ये पकड़ लेंगे। ये जो उनसे हैं ये लिटमस पेपर को न्यूट्रल रखते हैं, यानी कि लिटमस पेपर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उसका कलर सेम ही रहता है। ये जो उनसे हैं ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं, ये वाले ब्लू से रेड कर देते हैं, K2SO4 और सोडियम फास्फेट ब्लू से रेड कर देते हैं, ठीक है। ये है जी इसकी, ओके। अब यहाँ पर जो उनसे ये 2 साल्ट्स बनते हैं, ये भी मैंने बात बतानी थी कि यहाँ पर जो उनसे ये 2 साल्ट्स बनते हैं, ये 2 साल्ट्स बनते हैं। एक होता है इनसोल्यूबल साल्ट और एक होता है सोल्यूबल साल्ट। जो सा इनसोल्यूबल साल्ट होता है ना, ये पानी के अंदर, ये जो सा है ये पानी के अंदर हल हो जाता है,
ये एक्वस सोल्यूशन में हल हो जाता है, पानी के अंदर हल हो जाता है, लेकिन ये जो सा ये पानी के अंदर हल नहीं होता है, ये सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड फॉर्म में बीकर की तह के नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना। बीकर है, बीकर में ये नुस्खा है, ये वाला रिएक्शन है यहाँ पर, ये हल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर जोन से हैं ये बैठ गया सॉलिड फॉर्म में, ये इनसोल्यूबल साल्ट जो सा इधर बैठ गया है, ये सोल्यूबल साल्ट जो सा ये हल हो गया पानी के अंदर, ठीक है। ओके, ये भी बात समझ में आ गई। और यहाँ से ये भी पता चल गया ना ये कैसे याद करना है। सिर्फ आपने H2O का मॉलिक्यूल बनाना है, हर स्टेप में H2O का मॉलिक्यूल बनेगा तभी आपका होगा। H2O का मॉलिक्यूल हर स्टेप में बनाना है, ठीक है ना। ये +2H2 ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये हर स्टेप में H2O का मॉलिक्यूल बनाना है, और ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। ये वाला रिएक्शन याद करना है, और हो गया जी हमारा आज का टॉपिक क्लियर। ओके, गुड बाय।